थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। माने अपने आप को चोर से ऊपर रख रहा है। यहां भी अहंकार देखो। पी रहा है ससुरा शराब, पी रहा है नश्वर चीज, इसकी बुद्धि उत्तेजित होगी, ये गंदे काम करेगा, गर्हित काम करेगा। हम दूसरों से हमको कोई मतलब नहीं, हम खुद पीते हैं। जीवन में एक आदमी कोई व्रत ले ले कि हम जीवन में किसी से मिलेंगे नहीं, खुद पिएंगे, उसके लिए तो मैं एक कमरा बनवा दूं कि भैया मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं। सुभाषित कहता है घमंड उसमें कूट कूट के भरा होता है, वो मान नहीं सकता, बड़ा अहंकारी होता है। आई एम ऑलवेज राइट। अब मजबूरी में कहीं मान भी ले, जरूर मजबूरी में अब 10 आदमी घेर लें, पटक के मारने लगे, तब तो बाप कह देगा कि आप ही मेरे बाप हैं, ओरिजिनल बाप तो मेरा अच्छा नहीं था, सच्चे पिता आप हैं, आपकी फोटो लगाऊंगा। 10 आदमी घेर के पटक के मारने लगे तब तो बाप बना लेगा वो। तो उसको क्या कहोगे? बड़ा विनयी आदमी है। हाँ, देखिए तो कितना विनय है इनके भीतर में, दुर्जनों से भी नहीं लड़ते। अरे इसलिए नहीं लड़ते कि पटक के 10 आदमी मिले हुए हैं, चटनी बना देंगे भी इनकी। परिस्थितिगत विनयी बना हुआ है, विनयशीलता इसके भीतर। विनयी है नहीं ये, ठुक न जाए, पिट न जाए, कुट न जाए, नुकसान न हो जाए, इसलिए विनयशीलता इसके भीतर आ गई है। ये धोखेधड़ी की विनयशीलता है। विनयशीलता का प्रयोग अर्थात ब्लेड का प्रयोग पता नहीं किस लिए बना होगा, पर पॉकेट मारों के लिए तो सर्वश्रेष्ठ औजार वही है। ब्लेड का निर्माण जब हो रहा था तो क्या निर्माण करने वालों का मन में यह था कि देखिए भाई स्टेशन पर पॉकेट मारने में बहुत तकलीफ होती है, एक औजार तो कम से कम पॉकेट मार के लिए बनाया जाए, इसलिए शायद बना होगा। ब्लेड का निर्माण इसीलिए हो गया होगा ना? नहीं हुआ था। मानव के जीवन में कुछ सुविधा उत्पन्न हो जाए इसलिए ब्लेड बनाई गई होगी, पर मानव के जीवन में इतनी असुविधा पैदा कर दी इन पॉकेट मारों ने कि मां अत्यंत बीमार है और कोई 50,000 रुपए लेकर के मां अंतिम सांस गिन रही है, इलाज के लिए चला जा रहा है और ट्रेन में रोता बिलखता, पर इनको कोई मतलब नहीं, उसका भी पॉकेट काट लेते। मां भी चली गई, पुत्र भी समाप्त हो गया, किसी की बेटी का विवाह टूट गया, कोई रोग से मर गया, पर ये पॉकेट मार टाइप के गंदे लोग ये ब्लेड का यही प्रयोग करेंगे। ये निकृष्ट लोग हैं। ब्लेड का निर्माण किस लिए हुआ था इससे उनको मतलब नहीं है, ब्लेड का प्रयोग ये लोगों के जीवन को लेने के लिए करते हैं। अच्छा, ये कहते क्या हैं? हम मर्डर तो नहीं है ना, किसी का जान तो नहीं मारते हैं। छोड़े कहां, तिल तिल करके मरने के लिए छोड़ दिया। जिसकी मैया मर गई, जिसका जवान बेटा मर गया उस 50,000 रुपए के लिए, जिसकी पत्नी मर गई, जो कोई उद्देश्य लेके जा रहा था, बेटी की शादी टूट गई और बेटी को वहां घर वालों ने जला दिया, ससुराल वालों ने, उसके कारण से वो तो तिल तिल करके मर रहा है। मर्डर तो तुमने बहुत सारे कर दिए, पर तुम्हारे मन में अभी भी एक अपने आप को मूर्ख हो ना, मूर्ख हो, राक्षस हो, तो अपने आप को संतावना देने के लिए कि मैंने मर्डर थोड़ी किया है, थोड़ी चोरी की है, थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है। अब देखो ये गाना भी कैसा है, ये ससुरा जो पिया है शराब, जिसके कारण इसकी इंद्रियां उत्तेजित होंगी और ये पता नहीं क्या हो जाएगा, ये भी कह रहा है थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। माने अपने आप को चोर से ऊपर रख रहा है। यहां भी अहंकार देखो। पी रहा है ससुरा शराब, पी रहा है नश्वर चीज, इसकी बुद्धि उत्तेजित होगी, ये गंदे काम करेगा, गर्हित काम करेगा। हम दूसरों से हमको कोई मतलब नहीं, हम खुद पीते हैं। अब ये खुद पी के बाकी दुनिया का तो जीवन नरक किए हुए है। तू समाज में जहां रहेगा तो वैसे ही रहेगा। शराबी कबाबी आदमी, शराबी कबाबी आदमी जहां भी रहेगा, घर में रहेगा, अपने माता पिता को कष्ट देगा, घर से निकाल देंगे डंडा मार करके तो पड़ोसियों को कष्ट देगा, गाली गलौज करता फिरेगा, तेरी मां तेरी बहन करता चलेगा। तो ये दो कौड़ी के शराब तुम्हारे भीतर आकर के तुम्हारे विचार को विचलित करेंगे। तुम कह रहे हो हम अपना पिए हैं, दुनिया का क्या? अरे दुनिया के लिए तो तुम नुकसान बन गए हो, दुनिया के लिए तुम नुकसान बन गए हो। कोई जहर आके खीर में मिल जाए और खीर में कोई मिला दे और आदमी कहे हम क्या आपके मुंह में डाले हैं, हम तो धीरे से खीर में डाले हैं। आपकी खीर आपने बनाया है, धीरे से कोई जहर डाल दिया, पकड़ा गया तो क्या बोला? हम क्या आपके मुंह में खिलाए थे, हम तो खीर में डाले थे। भाई
खीर को जब कोई तकलीफ नहीं है तो आपको क्यों इतना तकलीफ है? अबे अरे खीर तो हम खाने वाले थे, मर तो हम जाते। तो ये जितने शराबी कबाबी लड़के लड़की के पीछे भागने वाले उदंड इंद्रिय अतृप्त लोग, बेचैन आत्मा, व्याकुल आत्मा, ये सब समाज के लिए एक सड़ांध है और कैंसर है। ये कहते हैं किसी पर असर नहीं पड़ता, मैं अकेले, अरे पूरे समाज पर असर पड़ता है तुम्हारी संगति का। तो क्योंकि कोई दुनिया आदमी अकेले रहे, अगर कह जैसा कोई अकेले रह भी ले तो बहुत बढ़िया है। जीवन में एक आदमी कोई व्रत ले ले कि हम जीवन में किसी से मिलेंगे नहीं, खुद पिएंगे, उसके लिए तो मैं एक कमरा बनवा दूं। और इतना सब आता है, इतना एक दो आदमी के लिए, पूरे देश के लिए नहीं बना सकता, लेकिन दो चार पर तो ऐसी कृपा कर ही सकता हूं। भाई तो कुंडी मत खोलियो, तो भीतर ही पी के खत्म हो जा वहीं पे, हम क्या करें? लेकिन तू रहेगा तो समाज में, लोगों के बीच, तुम्हारे वायरस लोगों के बीच फैलेंगे,